हेलो गाइस, अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम्स, 10th का सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 13.5 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो 13.5 फर्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे फिगर भी है, ये बुक में नहीं है पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं यहाँ पे ड्रॉ करा। ए कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर is wounded about a cylinders whose length is 12 सेंटीमीटर and the diameter is 10 सेंटीमीटर। मतलब वायर जो है 3 मिलीमीटर का वायर है जो सिलेंडर पे सराउंडिंग पे ऐसे लगा हुआ है, और सिलेंडर का लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। सो एज टू कवर द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, पूरे कर्व सरफेस एरिया को, ये कर्व सरफेस एरिया को जो है सिलेंडर को ये वायर कवर कर रहा है। फाइंड द लेंथ एंड द मास ऑफ द वायर, हमको वायर का लेंथ और उसका वेट पता करना है। अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ द कॉपर टू बी 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब अब इसका वेट हमको पता करने के लिए यहाँ पे क्या दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट इज 8.88 ग्राम। ओके, सो फर्स्ट अब सिलेंडर के अनुसार फर्स्ट इन सिलेंडर हाइट इज 12 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, अब वायर में आएंगे। इन वायर सो डायमीटर इज 3 मिलीमीटर, यहाँ भी डायमीटर यहाँ भी डायमीटर, इसको D1 ले लेंगे। सो मिलीमीटर्स, सो D1 इज इक्वल टू, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मिलीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, 3 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। इट बिकम्स कितना होता है ये 0.3 सेंटीमीटर्स। अब इसके अनुसार रेडियस कितना होगा 0.15 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा, किसका, वायर का रेडियस होगा। नाउ नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड, एक राउंड में कितना लेंथ होता है ये हमको पता करना है। सो दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ये बड़े सर्कल का सर्कमफरेंस होगा, दैट इज 2 पाई आर, आर ही है इसका, बड़े सर्कल का आर ही है। सो 2 इंटू पाई इंटू 5, दैट इज द 10 पाई सेंटीमीटर, इसका हो गया। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ राउंड्स ऑन सिलेंडर, मतलब ये वायर के जो राउंड्स हो रहे ना कितने हो रहे ये पता करना है सिलेंडर के ऊपर। सो दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या आएगा, हाइट आएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द वायर, हाइट ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर। सो हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3। सो डेसिमल पार्ट हटाना है हमको यहाँ पे, सो इंटू 10 कर देंगे। सो दैट इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 3, 120 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 3 1 जा 3 4 जा, सो दैट इज इक्वल टू 40। सो टोटली हाउ मेनी राउंड्स ऑन द सिलेंडर, दैट इज द 40 राउंड्स। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ वायर ऑन सिलेंडर। ओके, लेंथ ऑफ 40 राउंड्स ऑफ वायर्स, ऐसे भी कर सकते हैं, लेंथ ऑफ 40 राउंड्स वायर ऑन cylinder. So that is the 40 into length of one round,
1 राउंड। 1 राउंड कितना है 40 इंटू, अभी किए थे हम, 1 राउंड कितना आया 10 आया, 10 पाई आया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता 400 पाई। इसको सॉल्व भी कर सकते, इसको सॉल्व किए तो 400 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना हो जाएगा 8800 डिवाइडेड बाई 7। सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस वन, अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा 1257.14 सेंटीमीटर आएगा। ओके, फिर इसको मीटर भी चेंज कर सकते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स 12.5714 मीटर। ओके, मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता हमको, डिवाइडेड बाय 100। सो सेंटीमीटर्स बिकम्स मीटर्स। ओके, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द 40 राउंड्स ऑफ द वायर ऑन द सिलेंडर। अब हम क्या पता करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या पूछ रहा, मास ऑफ द वायर। ओके, मतलब वायर का वेट कितना है हमको ये पता करना पड़ेगा। तो उससे पहले फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द वायर। सो वॉल्यूम ऑफ द वायर, सो वायर के अनुसार हमने क्या लिया था, यहाँ पे रेडियस 1 लिया था, 0.15 सेंटीमीटर लिया था, 0.15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर जो अभी हमने फाइंड किया था ना, वो कितना था, लेंथ ऑफ द वायर इज 1257.14 सेंटीमीटर। मतलब सराउंडिंग पे कितने वायर्स हुए 40 हुए, और कितना हुआ ये लेंथ कितना हो गया 1257.14 हो गया लेंथ। अब हमको वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन into length of wire. Cross section means this is the wire for example, तो यहाँ एंड पे जो सर्कल आता ना, this is the area of this circle into the length. So area of this cross section, that is the circle. So the circle means area of the circle is pi r1 square. Okay, r square आता, पर हम यहाँ पे r1 ले रहे वायर में, सो r1 स्क्वायर इंटू लेंथ। लेंथ ऑफ द वायर इज 1257.14, सो 22/7 इंटू 0.15 होल स्क्वायर इंटू 1257.14, सो 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 0.0225 इंटू 1257.14। ओके, नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस वन, ये पूरा सॉल्व कर लिए तो कितना आता 88.898, इतना आएगा। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द वायर इसको सॉल्व करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आ जाएगा। ओके, देन मास, वेट, मास ऑफ वायर, मास ऑफ वायर, वायर का वेट कितना है हमको ये पता करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वायर इनटू डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम तो यहां पे आया, वॉल्यूम कितना आया 88.898 इंटू डेंसिटी इज, डेंसिटी वहां पे दिया 8.88. Okay, after multiplying this one we get the 789.41 gram. So this is the mass of the wire. इसको साइड में मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द वायर। सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी हम पता कर सकते हैं। क्या क्या पता किया हमने, लेंथ ऑफ द वायर एक पता किया, वॉल्यूम एक पता किया, देन मास एक पता किया। नाउ द गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड इन द 13.5
एक्सरसाइज 13.5। ओके, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे फिगर मैं ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। सो ए राइट एंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर अदर देन द हाइपोटेन्यूज। इसके अंदर एक राइट एंगल है, उसका एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है। इट मीन दिस इज द राइट एंगल अदर देन द हाइपोटेन्यूज। सो ये 90 के अपोजिट वाला क्या हो जाता है, AC इज द हाइपोटेन्यूज, इज मेड टू बी रिवॉल्व अबाउट द हाइपोटेन्यूज। अब इसके ऊपर क्या हो रहा, हाइपोटेन्यूज के ऊपर ऐसे रिवॉल्व होके कोन बन रहा है, यहाँ पे कि यहाँ पे कोन बन रहा। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड। अब ये दोनों कोन का क्या पता करना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये 90 है ना, सो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। सो अब हम यहां पे पाइथागोरस अप्लाई करके AC फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल बोल के दिया। सो नाउ अप्लाई द पाइथागोरस। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सो AB is the 4 plus 3 square, 16 plus 9, that is the 25. This is the AC square. So AC is equal to under root of 25 is equal to 5. So AC is the 5 सेंटीमीटर। AC 5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है हमको, AC आ गया। AC के बाद अब हमको BO पता करना है, द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। BO और OD दोनों सेम होते। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम ले रहे। सो अब इसके अनुसार क्या लेंगे, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट, ये 90 डिग्री होता, दिस इज BO इज द हाइट। सो हाफ बेस इंटू हाइट। अब इस प्रकार से यहां पे भी ले सकते। एक आता, फॉर एग्जांपल ABC ट्राइंगल को हम ऐसे ड्रॉ किए, A B एंड C, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। अब BO यहां पे आ रहा, अगर ऐसे लेंगे तो दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। तो ये दोनों प्रकार के लेना है हमको। सो इन द ट्राइंगल ABC फर्स्ट हम ये इसके प्रकार से लेंगे। सो हाफ AB इंटू BC, AB इंटू BC और BC इंटू AB इंटू BC और BC इंटू AB चलेगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये प्रकार से हो गया। अब इस प्रकार से क्या होगा, AC इंटू BO। सो हाफ ऑफ कैंसल। अब हमारे पास AB है 4, BC है 3, BC 3 है। नेक्स्ट AC अभी फाइंड किए 5 into BO. Okay, now that is the 12 divided by 5 is equal to BO. So 5 ones are 5 twos are 0.5 fours are. So therefore BO is equal to 2.4. So BO क्या हो जाता, ये रेडियस हो जाता, BO और DO. So this is the radius 2.4 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब हम पता कर सकते हैं, नेक्स्ट हमको क्या पता करना है, वैल्यू। ओके, सो AC क्या है, AC के अंदर दो हाइट है, AO इज द वन हाइट एंड OC इज द अनदर हाइट। AO इज इक्वल टू H1 एंड CO इज इक्वल टू H2, ऐसे ले सकते, दिस इज द H1, दिस इज द H2। ओके, सो इसको मैं रफ करके यहां पे लिखता हूं। सो गाइस, अब हमको क्या पता करना है, तो यहाँ पे हमने फाइंड किया था AC। सो AC इज इक्वल टू कितना आया था, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आया था और BO इज इक्वल टू
2.4 सेंटीमीटर आया था, दैट इज एक्चुअली द आर. सो BO और DO दोनों इक्वली होते, बोथ आर द आर. नाउ वैल्यूम ऑफ डबल कोन, दो कोन है, ऊपर एक है नीचे एक है. ओके, सो वैल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वैल्यूम ऑफ सेकेंड कोन. ओके, सो फर्स्ट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर H. H दोनों का डिफरेंट है, ये कोन का हाइट बड़ा है, ये कोन का हाइट छोटा है. सो दिस इज द H1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2. आर तो सेम रहेगा, BO और DO कुछ भी लो सेम होगा. सो व्हाट इज द कॉमन, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस H2. सो दिस इज द H1 एंड दिस इज द H2. ओके, सो H1 प्लस H2 मिला क्या होता, AC होता. सो 1/3 पाई के लिए हम लेंगे 3.14 इंटू आर मीन्स 2.4 होल स्क्वायर. H1 प्लस H2 इज द 5. ओके, नाउ 1/3 3.14 इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू 5. 3 1 इसको कट किए तो 0.8. सो 3.14 इंटू 0.8 इंटू 2.4 इंटू 5. अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको समझ में आ जाता कितना आएगा. सो एक्चुअली दिस इज द 30.14 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूम है इसलिए आएगा सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज द वैल्यूम ऑफ डबल कोन. ओके, सो वैल्यूम हो गया. अब हमको क्या पता करना है, सरफेस एरिया एक पता करना है. सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन, सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन, सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन. सो एरिया ऑफ फर्स्ट कोन प्लस एरिया ऑफ सेकेंड कोन. सो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल. इसके लिए भी पाई आर एल. एल इज द स्लाइंट हाइट. अब ये कोन के लिए ये एल होगा और ये कोन के लिए ये एल होगा. सो इसको लेंगे हम L1 और इसके लिए लेंगे L2. सो दिस इज द L1 एंड L2. नाउ सो यहाँ पे कॉमन आएगा पाई आर L1 प्लस L2. नाउ यहाँ पे लिखता हूँ मैं. सो 3 पाई मीन्स 3.14 इंटू आर. आर कितना था हमारा, आर था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है 2.4 इंटू L1 प्लस L2. सो दिस इज द L1 प्लस L2. सो इट मीन्स 4 प्लस 3. सो नाउ 3.14 इंटू 2.4 इंटू 7. ओके, इंटू 7. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा. ओके, सो एक्चुअली आंसर इज 50.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन. साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं आप. 3.14 एंड नेक्स्ट वन इज इंटू 2.4 इंटू 7. सो यहाँ पे कितना हो जाता, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 इंटू 7. इसका पॉइंट यहाँ पे है.
ये क्या हो जाएगा 2, 15 1 कैरी, 17 1 कैरी 2, 52.752 आ रहा. ओके, so 52.75 is the answer. So this is the final answer. Volume is over. So volume is 30.14 centimeter cube and the total surface area is of double cone is 52.75 centimeter square. Now the question number 3 guys. Question number 3 क्या है? A cistern internally measure 150 centimeter, 120 centimeter, 110 centimeter has 129600 centimeter cube of water in it. Okay, मतलब एक कंटेनर है. सो इसके डायमेंशन दिया, इसके अंदर वाटर भी है. दिस इज इन ए क्यूबॉइड. वाई? बिकॉज हियर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इज गिवन. इसके अंदर क्या है? वाटर है. वाटर का वैल्यूम एक दिया. So this is the water, okay, and its volume is 129600 centimeter cube है. And porous bricks are placed in the water. मतलब ये वाटर के अंदर क्या किए? पोरस ब्रिक्स डाले. पोरस ब्रिक्स मीन्स जो छेद वाले ईंट आते ना, वो इसके अंदर डाले. Until the cistern is full to the brims. कितना डाले? मतलब ये यहां तक आके फिल जब तक नहीं होता ना, तब तक डाले. ईच ब्रिक्स ऑब्जर्व्स 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ द वाटर. मतलब एक एक ईंट जो है कितना वाटर जो है ऑब्जर्व करी. ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है ना, उसके अनुसार 1/17 वाटर क्या की? ऑब्जर्व की. हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विथआउट ओवरफ्लोइंग द वाटर. मतलब इसके अंदर कितने ब्रिक्स लगते पूरा फुल होने के लिए विथआउट ओवरफ्लोइंग. ईच ब्रिक्स बीइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इज गिवन 22.5, 7.5 एंड 6.5. सो हमको क्या पता करना है? नंबर ऑफ द ब्रिक्स हमको पता करना है, कितने ईंट लगते. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? वॉल्यूम पता करेंगे. वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, that is L into B into H. So that is 150, 120 and 110. So after multiplying this one, इसको हम अगर साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सेंटीमीटर क्यूब. मतलब ये कंटेनर का वैल्यूम आ गया. अब वाटर का वैल्यूम दिया यहां पे. वैल्यूम ऑफ वाटर. सो वाटर का वैल्यूम कितना है? 129600 सेंटीमीटर क्यूब है. ओके, नेक्स्ट वैल्यूम ऑफ ईच ब्रिक. यहां पे दिया डायमेंशन 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5. ओके, इसको साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं. इसको कितना आएगा? 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ द ईच ब्रिक्स. नाउ वॉल्यूम ऑफ nth ब्रिक. सो 1096.875 n इंटू n. मतलब नंबर ऑफ द ब्रिक्स का वैल्यूम कितना? एक का इतना होगा. नंबर ऑफ द ब्रिक्स का कितना होगा? n इंटू द वैल्यूम ऑफ ईच वन. n बोलते कितने ब्रिक्स हैं, हमको ये करना है. नाउ ईच ब्रिक यहां पे ऑब्जर्व कर रहा. ओके, ऑब्जर्व्स वाटर 1/17 ऑफ इट्स वैल्यूम. मतलब 1/17 ऑफ द वैल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स का कितना है? इतना है वैल्यूम. सो दैट इज 1096.875 एक का. सो nth ब्रिक ऑब्जर्व्स वाटर.
एक के लिए इतना, n के लिए कितना होता 1/17 इंटू 1096.875 इंटू n, ऐसे आएगा। अब हमको क्या पता करना है, फाइनली हमको नंबर ऑफ द ब्रिक्स पता करना है। नंबर ऑफ द ब्रिक्स इज n। सो फर्स्ट क्या आएगा, सो वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इज इक्वल टू, मतलब इसका सारे का वॉल्यूम, तो इसके अंदर क्या है वाटर प्लस ब्रिक्स है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, ये दोनों हो गए। पर इसमें क्या हो रहा 1/17 ऑफ वाटर क्या हो रहा ऑब्जर्व हो रहा, सो दैट इज सब्ट्रैक्ट। सो कितना हो रहा यहां पे हमने सेंटेंस में लिखा था, यहां पे है nth ब्रिक्स ऑब्जर्व्स द वाटर्स, वॉल्यूम ऑफ nth brick observes water। ओके, सो यहां पे वॉल्यूम आएगा, यहां पे भी वॉल्यूम आएगा। अब हमको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करना है, तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न यहाँ पे है 19840 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज 129600 प्लस वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स हम यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, वॉल्यूम ऑफ द ईच ब्रिक्स, nth ब्रिक्स चाहिए हमारे को पर n ब्रिक्स, सो वॉल्यूम ऑफ द n ब्रिक्स इज 1096.875 इंटू n। ओके, इसको ओपन कर सकते हैं, माइनस वॉल्यूम ऑफ nth ब्रिक्स ऑब्जर्व द वाटर्स, सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ द nth ब्रिक्स ऑब्जर्व द वाटर्स, दैट इज इक्वल टू 1/17 1096.875 इंटू n, ये ऐसे आएगा। नाउ इसको इधर लाएंगे, ये वाले टर्म्स को 198,000 वन मोर 0 माइनस 129600 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको ऐसे रखें तो कितना होता 1096.875 इंटू n माइनस 1/17 1096.875 इंटू n। सो ये सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आता 1850400 इज इक्वल टू, अब इसको भी सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व करते समय हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे। सो 1096.875 n माइनस दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, इसको हम 17 से डिवाइड किए तो कितना आएगा 64.52222 इंटू n। ओके, सो मैं यहाँ पे करवाऊंगा। सो नेक्स्ट वन इज थोड़ा सा रफ करता हूँ। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिखाऊंगा 1850400 ओके इक्वल टू, दोनों के साथ n है तो हम माइनस कर सकते, 5 माइनस 2 इज 3, 7 माइनस 2 इज 5, नेक्स्ट 8 माइनस 5 इज 3, नेक्स्ट 6 माइनस 4 इज 2, 6 minus 4 and 9 minus 6 is 3 and 0 1, this is the n, इसको डिनोमिनेटर में लाओ। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 1850400 डिवाइडेड बाय 1032.35। अब इसको आप क्या है डिवाइड करके आप सॉल्व कर सकते। सो डिवाइड करने के बाद आपको फाइनली आंसर क्या आता 1792.41 आता।
ओके, ये फाइनली अगर आप डिवीजन मेथड से अगर डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा 1792.41। तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको राउंड ऑफ में लेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक आर यूज्ड, दैट इज 1792। इतना आंसर आएगा फाइनली। यहाँ पे इन 1 फोर्टनाइट ऑफ ए गिवन मंथ मीन्स मंथ के 14 नाइट्स में क्या हुआ, देर वॉज ए रेनफॉल ऑफ द 10 सेंटीमीटर इन ए रिवर वैली। रिवर वैली के अंदर 10 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल हुआ। इफ द एरिया ऑफ द वैली इज 7280 किलोमीटर स्क्वायर। सो वैली का एरिया यहाँ पे दिया, कुछ बुक में यहाँ पे 9 बोल के ही है, सो 9 जो है रॉन्ग है, इसके अनुसार करेक्ट आ रहा 7280 भी है। शो दैट द टोटल रेनफॉल वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। सो इसका जो है रेनफॉल जो भी आ रहा ना यहाँ पे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स, ईच वन इज, मतलब इसका जो रेनफॉल जो वैली का आ रहा ना, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द 3 रिवर्स। ईच रिवर्स लेंथ इज हियर 1072 किलोमीटर long and 75 meter wide and 3 meter deep. Length, breadth and depth भी दिया। It means roughly the figure is like this। ये एक वैली है, वैली में इसका एरिया दिया, इसका एरिया दिया 7280 किलोमीटर स्क्वायर बोल के दिया। इसको 3 रिवर है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 3 रिवर्स है। सो दीज 3 रिवर्स फॉर एग्जाम्पल R1, R2 and R3. So volume of this valley is equal to the sum of the volume of 3 rivers, approximately equals. So हमको क्या पता करना है, फर्स्ट यहाँ पे एरिया दिया, एरिया ऑफ रिवर वैली इज इक्वल टू 7280 किलोमीटर स्क्वायर। नाउ वैल्यूम पता करना है। सो वैल्यूम पता करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया, यहाँ पे हमको 10 सेंटीमीटर दिया, ये सेंटीमीटर में है या किलोमीटर्स में है। सो नाउ वैल्यूम ऑफ रिवर वैली कितना होता, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स दैट इज द एरिया। सो एरिया हमारे पास है 7280, दिस इज इन द किलोमीटर्स, एंड हाइट इज, हाइट कितना लेते हैं हम, दैट इज द वाटरफॉल 10 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर को हम चेंज करना है 7280 इंटू, इसको किलोमीटर बनाना है, नहीं तो यहाँ पे किलोमीटर लिखेंगे, किलोमीटर स्क्वायर है, एरिया है ना किलोमीटर स्क्वायर। सो 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये हो जाएगा मीटर, फिर डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, ये हो जाएगा किलोमीटर्स। नाउ आफ्टरवर्ड्स 0 0 कैंसल, दिस 0 कैंसल, सो डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 मीन्स 1000। सो ये कितना हो जाएगा 728 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू किलोमीटर स्क्वायर एंड द किलोमीटर क्यूब। सो ये कितना आएगा, सो 0.728 किलोमीटर क्यूब। दिस इज द वैल्यूम ऑफ रिवर वैली। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट हियर द सम ऑफ दीज 3 रिवर्स, वैल्यूम ऑफ द सम ऑफ दीज 3 रिवर्स। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमारे पास R1, R2 एंड R3। सो इसका लेंथ भी दिया, लेंथ ऑफ रिवर कितना है, लेंथ ऑफ द रिवर 1072 किलोमीटर्स। अब ये किलोमीटर में है, सारे हमको किलोमीटर में ही चाहिए। सेकंड वन इज ब्रेड्थ ऑफ रिवर, ब्रेड्थ कितना है, दैट इज द वाइड 75
मीटर है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज किलोमीटर्स, सो दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 0.075 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज डेप्थ, इसको हम हाइट लेंगे, हाइट ऑफ रिवर, सो दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। सो 3 मीटर को भी किलोमीटर में चेंज करना है, सो 3 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज इक्वल टू 0.003 किलोमीटर्स। सो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यूम पता करेंगे। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। सो वैल्यूम ऑफ 3 river, so that is 3 into length into breadth into height, so 3 into, this is the length of the river, length कितना है हमारे पास 1072 into breadth is 0.075 into 0.003, so that is equal to, after multiplying these things, so we get 0.723 किलोमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता, 0.723 किलोमीटर क्यूब आता, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज 4 टर्म्स। सो अब हम यहां पे चेक कर सकते, वैल्यूम ऑफ द रिवर वैली एंड वैल्यूम ऑफ द 3 रिवर्स बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स, सो देयरफॉर वैल्यूम ऑफ रिवर वैली is approximately equal to the volume of 3 river। so ये कितना है, ये हमारे पास है 0.728 is approximately equal to the 0.723, that is in a kilometers, या किलोमीटर में भी लिख सकते आप, अगर यहाँ किलोमीटर में लिखना है। सो 0.728 किलोमीटर क्यूब इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 0.723 किलोमीटर क्यूब, ऐसे आएगा। सो राइट दीज थिंग्स।